वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हालचाल मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बहुत दिनों के बाद आज मैं वीडियो बना रही हूँ। आज कितनी तारीख है? 29। हाँ 29 है ना आज। आज है 29 सितंबर और ये रही सिस्टर। हेलो हेलो। और ये रहा हमारा। हेलो करो काका, ऐसे करो, हेलो टाटा करो, टाटा कर दे, टाटा कर दो, टाटा कर दो, करो टाटा। इसका नया रूप। बाय कर दो। हरी इसका पिट्टू। बाय कर दो, करो बाय, टाटा कर दो, टाटा कर दो, मत कर दो, मत करो यहाँ काका को, मत कर। आइयो ले 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 ले। तो आज है 29 सितंबर और मेरा लास्ट व्लॉग बना था 22 तारीख को बना था। 22 ये क्या हुआ इसको, 22 सितंबर को जब आपने देखा वो मैंने कल डाला है। 28 को लगेगी इसको, 28 तारीख को वो मैंने एडिट करके डाला है। बना वो 22 का था क्योंकि मुझे टाइम नहीं लग पाया और बीच में कुछ ऐसा हो गया था कि वैसे तो मैंने डाल दिया था फेसबुक और इंस्टा पे, मैंने शेयर की थी स्टोरी, लेकिन मैं इस पर कुछ भी अपडेट नहीं दे पाई थी और मुझे ठीक भी नहीं लगा। मुझे लगा चलो पहले जो है मैं वो कर लेती हूँ, मतलब खुद वो हो जाती हूँ। तो क्या हुआ था, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं आपके नानू को क्या हुआ था, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने 2 वीडियोस जो है वो नानू की शेयर किया बैक टू बैक। तो मेरे नानू जो हैं उनको हार्ट अटैक हो गया था और वो हम सबको छोड़कर चले गए और ये सब इतना अचानक हुआ कि कोई पता नहीं लगा। जब मैंने वो ब्लॉग बनाया था, क्यों हो रहा है, उठा इसको, फंसा रहा है, उठा इसको। तो हम ना मतलब 22 की 24 को हुआ था क्या? 24 को हुआ था, हाँ 24 की सुबह, सैटरडे को, संडे को। तो 17 तारीख को मतलब 17 सितंबर संडे को मेरी नानी का 4 साल हो गए थे, जिसे हमारे यहाँ चबरखा कहते हैं। वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। उससे पहले मैं गई थी मासी के वहाँ भी नानू जो है मैंने मतलब वीडियो में लिया था नानू को। मुझे नहीं मालूम था कि ये जो वीडियोस होगी वो लास्ट वीडियो होगी, अब नानू कभी देखने को नहीं मिलेंगे। तो पहले मैं मासी के पास गई थी, वहाँ थे। उसके बाद संडे को मैं गई थी वहाँ, ये नहीं आ पाई थी और ये तो मिल भी नहीं पाई। हम लोग मिल तो लिए थे, उससे पहले हम लोग एक दिन गए थे नानू से मिलने। इसने बोला था कि चलो नानू से मिल लेते हैं, तो तब हम गए थे नानू से मिलने। और जब हम नानू से मिल के आए तो इसने यही बोला था कि चलो मिल लेते हैं, बुज़ुर्ग का कोई पता नहीं होता। लेकिन ऐसा किसी को भी कुछ पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो 17 संडे को चबरखा हुआ और उसे नेक्स्ट संडे को जो है सुबह सुबह हमारे को फ़ोन आया। मम्मी पापा यहीं थे जैसा आपने व्लॉग में देखा। तो रात में मैं गई थी गांव और सुबह मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था, मुझे लगा था अब करूँगी मैं, लेकिन मम्मी जा रहे थे अपने काम से कहीं, उतने को फ़ोन आ गया और फ़ोन आया कि नानू की तबीयत, बड़ी मासी का फ़ोन आया कि नानू की तबीयत जो है वो कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो मम्मी परेशान हो गए और उसके बाद हम यहाँ से फटाफट जैसे थे वैसे ही भागे पापा को लेकर। हमने सोचा कि चलो फटाफट हम नानू को हॉस्पिटल ले जाएंगे, लेकिन जब तक हम वहाँ पहुँचे तब तक पूरा गांव वहाँ पर इकट्ठा हो गया था और नानू को जो है वो नानू मतलब चले गए थे हम सबको छोड़कर। वो बिल्कुल बीमार नहीं थे, कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन क्या हुआ, उनको हार्ट अटैक हो गया। और मतलब ये बात है सुबह 9:30 बजे की। 9:30 बजे नानू ने ब्रेकफास्ट किया, अच्छे से ब्रेकफास्ट करके वो चाय पी रहे थे, पीने वाले थे। हाँ नींद आ रही है, सोनू इसको सुला दे। हाँ देख लिया मैंने, चलो ठीक कर दिया, उठा इसको, मेरे को मार रहा है ये। तो नानू ने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करने के बाद उन्होंने वो चाय पी रहे थे और चाय पीते ही बस चाय उनके हाथ से गिर गई। लेफ़्ट साइड में से उन्होंने पकड़ी थी, इस साइड से गिर गई। और उस टाइम घर पे ना बड़ा कोई भी नहीं था। उस टाइम घर पे थे
मेरे कज़न्स। हाँ, मतलब मेरे जो बड़े मामू हैं वो मेरी मासी से मिलने जा रहे थे, बड़े मामू मामी, उनको नानू ने वहाँ भेजा कि जाओ मिल लो, क्योंकि मामू को संडे ही छुट्टी होती है। और जो छोटे मामू थे वो अपनी शॉप चले गए थे, और जो छोटे मामी थे वो खेत में थे। और घर पे जो है मेरी 2 कज़न्स थी, एक बड़े मामू की बेटी और एक छोटे मामू की बेटी। तो छोटे मामू के साथ नानू रहते थे। और जैसे उसने चाय दी तो वही 2 थे, उसको पता नहीं लगा ये क्या हुआ, एकदम से उन्हें लगा शायद खाना फंस गया होगा या कुछ ऐसा हो गया होगा। तो जैसे ही वो चाय गिरी उसके बाद 2 सांसें नानू ने ली, और उसके बाद उनको तुरंत मतलब साइलेंट अटैक उनको हो गया, जो पता ही नहीं लगा। और वो लोग रोने लगे कि नानू को क्या हो गया। तब उन्होंने मामी को बुलाया, और मामू जो तकलीफ जा रहे थे मासी के पास, उनको वापस बुलाया। और हम लोग फ़ोन करते रहे, किसी ने भी कोई मतलब कोई कंफर्म नहीं हो रहा था क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन हम लोग जब यहाँ से निकले तो फिर मुझे कॉल आ गया था रास्ते में कि ऐसा हो चुका है। और मम्मी को हमने नहीं बताया था, लेकिन हम जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ सब गांव वाले इकट्ठे हो गए थे। और मम्मी की जो हालत थी ना उस टाइम, मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा मम्मी की हालत जो है वो ख़राब थी। मम्मी क्या, सभी मासियों की, और एक मासी का तो अभी ऑपरेशन हुआ है, आपने मैंने दिखाया ही आपको, बहुत ही बड़ी सर्जरी उनकी हुई है। तो उनको अभी जो है इतना स्ट्रेस, वो भी ठीक नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं। अरे नो कहा को नो दे दे, क्या क्या नींद आ रही है इसको। सुला दे इसको, जान इसको सुला दे पहले, पहले सुला दे फिर बाद में नला दे। अभी थोड़ी सोएगा उतना, 10:30 सो जाएगा ना, उठ जाएगा, जैसे उठेगा वैसे ही नला देंगे। सुला दे, मत कर चिड़चिड़ा, काम भी फटाफट हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा हुआ, और उसके बाद तो फिर जो हमारी सबकी हालत हुई। और ये फिर आई है उससे नेक्स्ट डे, क्योंकि ये गई थी अपने गांव, उधर रोडू गई थी ससुराल, इसके घर में कुछ फंक्शन था। और जैसे ही रात को इसको, जिस दिन फंक्शन था उसी दिन ऐसा हुआ। और इसको ना नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है ये। तो फिर मतलब मैं बता नहीं सकती मतलब मम्मी की हालत जो थी, क्योंकि अभी जो है वो नानी के सदमे से बाहर निकले ही थे, निकले भी नहीं थे कह सकते हूँ। मतलब अभी तक नानी को बहुत वो करते थे। जिस दिन चबरखा था उस दिन बहुत ज़्यादा रोए थे। नहीं अभी नहीं है यार दूध, पैकेट वाला कर दे, थोड़ा सा पानी डाल के, कुछ नहीं होता, पानी डाल दे उसमें, खाया है इसने अभी बहुत, ऐसे सुला दे। तो फिर हम वहीं पर थे। ये नेक्स्ट डे आई, जिस दिन दाह संस्कार हुआ, और 24 को। और उसके बाद फिर हम लोग वहीं थे, और आए, फिर घर आ गई थी मैं, क्योंकि लावण्या के पेपर भी चल रहे हैं। तो फिर मैं घर आई थी। उसके बाद हम लोग दोबारा गए थे परसों, एक रात के लिए हम और गए थे छोटे बेबी के साथ ही। छोटा बेबी को पहले नहीं ले गए थे, क्यों, जब ये मतलब इसके ससुराल वाले सारे आए थे तो छोटा बेबी और लावण्या को यहीं रख दिया था। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मोनिका जी नानू को क्या हुआ, अभी पिछली वीडियो में तो आपने दिखाए थे नानू ठीक है। तो नानू जो है वो हम सबको छोड़कर चले गए हैं। और एक और बड़ा लॉस, हम बहुत भाग्यशाली अपने को बोलते थे कि हमारे दादू दादी नानू नानी सब है, लेकिन चलो अब ऐसा था कि उम्र तो उनकी खैर इतनी तो नहीं थी, लेकिन वो नानी के सदमे को मतलब जो है बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। जब मेरे नानी एक्सपायर हुए ना, उसके बाद नानू, उसी दिन से नानू जो है बिल्कुल बैठ गए थे, नहीं तो वो बहुत एक्टिव थे और बहुत ज़्यादा वो थे। नहीं जा रहा, अभी तो बात कर रही हूँ, कहाँ सोए हैं? अच्छा चल मैं बंद कर देती हूँ। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को ये अपडेट दे देती हूँ। और आज अभी जो है सब लोग ठीक है। पेरेंट्स का जो लॉस होता है ना, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स, उनको उसको भुला तो कभी नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि समय के साथ जो है हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि मृत्यु जो है वो एक अटल सत्य है। अगर किसी ने जन्म लिया है तो वो इस दुनिया से जाएगा भी, उसकी मृत्यु भी होगी, लेकिन हम लोगों को अटैचमेंट, रिश्ते जो होते हैं वो दिल के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। और जैसा मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि नाना नानी से जो है हम बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं। मैं और सिस्टर, भाई उतना नहीं है, मैं और सिस्टर नाना नानी से बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। तो जब नानी हमको छोड़ के गए थे उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा वो हो गए थे। और अब जो है नानू एक वजह थी कि हम लोग वहाँ जाते थे, और अब वो वजह भी हमारे पास नहीं है। ऐसा नहीं है कि मामी और मामू जो है वो सब लोग अपनी जगह पे है, प्यार करते हैं, लेकिन वही बात है जो मतलब
बोला ही ऐसा जाता है कि नानू का घर, नानी का घर। तो चलिए क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलो ये अपडेट आपको मैं दे देती हूँ। और बहुत लोग बोल रहे थे ये नालायक वीडियो क्यों नहीं बनाती है, बता देती हूँ क्यों नहीं बनाती है वीडियो। क्योंकि पिछले 3-4 महीनों से ना मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। मेरी लाइफ बहुत ये साल ही खराब है, साल ही ऑलमोस्ट, मतलब आप रख लो अप्रैल के बाद मेरी जिंदगी इतनी वो हो चुकी है, हेक्टिक हो चुकी है। मार्च से, हाँ मार्च अप्रैल से। ऑपरेशन। तो पहले मेरा खुद का ऑपरेशन हुआ, बड़ी मुश्किल से मैंने उससे रिकवरी की, और उसके बाद फिर जैसे तैसे करके थोड़ी ठीक होके मैंने शुरू किया था व्लॉग करना। ऑपरेशन में भी ट्राई किया था करने का, लेकिन उस टाइम ऐसा था कि मेरे बच्चों को संभाल, कुछ नहीं हुआ था, मेरे बच्चे सही थे और बाकी फैमिली मेम्बर्स सही थे। मैं बीमार थी, तो चलो अपनी बीमारी तो इंसान फिर भी भूल सकता है। उसके बाद सुजल बीमार हो गया, उसके बाद फिर ये छोटा बेबी बीमार हो गया, दिवेन भी नहीं, फिर दिवेन, पहले छोटा बेबी बीमार हुआ, फिर दिवेन बीमार हुआ, उसके बाद सुजल बीमार हुआ, उसको चिकन पॉक्स हो गए, फिर दिवेन को चिकन पॉक्स हो गए, और उसके बाद फिर छोटे बेबी को चिकन पॉक्स हो गए। फिर उससे बड़ी मुश्किल से ठीक हुए थे, मतलब हफ्ता भी नहीं हुआ था ठीक होके। फिर सुजल अब शुरू करूँगी, फिर सुजल चला गया, फिर मैं उसमें बड़ी इमोशनल थी, दुखी थी, तो फिर वो चला गया। फिर उसके बाद कोई व्लॉग नहीं बनाया तुमने? नहीं, उसके बाद नहीं बनाया। उसके बाद मैं बहुत ऐसी हो गई थी, एक तो मुझे अटैचमेंट बहुत ज्यादा थी ना। सुजल जाने के बाद इसने कोई व्लॉग नहीं बनाया, उस दिन भी नहीं, उससे पहले का ही व्लॉग आया हुआ है इसका आई थिंक। और अभी ये बोल रही थी कि अब मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन इतना बड़ा हो गया। हाँ, बस फिर मैंने डिसाइड किया मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन सडनली छोटा बेबी बीमार हो गया, और एक हफ्ता, पूरा एक हफ्ता। बाकी ये रहता है ना कि जैसे औरों के पास काम करने वाला कोई और होता है तो भी वीडियोस बन जाती है। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। अब जैसे ये क्वार्टर पे रहते हैं और बाहर है घर से, भी रख सकती हूँ, ऐसा नहीं पर है, वहाँ नहीं मिलती लेकिन है ना। 2 कमरों के मकान में क्या हाउस हेल्प रखूँ? ये रेंट पे रहती है। फिर मैं सोचती हूँ कि इस 2 कमरों में मैं क्या तो करवा लूंगी उस हाउस हेल्प से। और नहीं, मैं खुद भी वहाँ, मतलब कभी मुझे रोडू जाना पड़ता है, मेरे वहाँ कोई ना कोई कभी कोई फंक्शन होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कुछ ना कुछ होता ही है। हो गया? और कभी यहाँ कुछ हो जाता है, नहीं तो कभी मुझे यहाँ आना पड़ता है, तो इस वजह से मैं बहुत बिजी तो इस साल हम ये सोच रहे थे कि अब कुछ होगा। अभी हम बोल ही रहे थे कि अब सब अच्छा होगा, लेकिन अब एकदम से जो है नानू का ऐसा सुनने को मिला। तो 2-3 दिन तो हमारे ऊपर इतने वो थे कि हम बता नहीं सकते। और उस टाइम मेरे को बोल रहे थे सब लोग कि वीडियो बना ले, लेकिन मैंने नहीं बनाई। मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है ऐसे कंटेंट को वो करना। जो सबसे बड़ी बात तो ये थी, चलो दीदी यहाँ तो थे, मम्मी को देख पा रहे थे, सब कुछ था, और मम्मी मेरे घर में बस मैं भी ब्रेकफास्ट करके फ्री हुई थी उस समय। और मेरे जो उतने में फ़ोन आया मेरे हस्बैंड को, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था क्योंकि मेरा बेटा वीडियोस देखता है, उसमें बैटरी ख़त्म हो गई थी। और दीदी हस्बैंड के फ़ोन पे आया और उन्होंने एकदम से कहा कि ऐसा ऐसा हो गया कि तेरे नानू जो है वो एक्सपायर हो गए। तो मैं, मतलब ऐसे चाय का कप पकड़ा हुआ था, मैं सोफे पे ऐसे ही बैठी हुई थी, चाय पी रही थी बस, और उनके बड़ी मम्मी आए हुए थे मेरे हस्बैंड के। तो बस मैं, मतलब मेरा वो कप भी वैसा ही रह गया, मतलब मैं कोई रिएक्शन ही नहीं दे पाई। और मैं, मतलब ऐसी परेशान होगी कि ये बोल क्या रहे हैं, कोई उम्मीद नहीं थी ना। कुछ लोग ऐसा होता है, जैसे नानी थे लॉन्ग टर्म से तो नहीं, 1-1.5 महीने से चलो बीमार थे, तो हमें पता था कि आज नहीं कल ये होगा। लेकिन नानू के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था कि हमें बिल्कुल ऐसा नहीं था कि ऐसा होगा। इवन लास्ट वीडियो जो मैंने शेयर की उसमें भी नानू स्माइल कर रहे हैं और मुझे डांट रहे हैं, सबको डांटते थे कि आती नहीं है। मैंने बोला था नानू मैं जल्दी आऊँगी, अब जब सोनू आएगी मैं तब आऊँगी। तो इसको बहुत मिस कर रहे थे उस टाइम। सोनू नहीं आई, बाद में जब मुझे ये न्यूज़ पता लगी, मुझे इतना रिग्रेट हो रहा था कि भाई काश मैं उसमें चली गई होती जो, क्योंकि इसका और मेरा बचपन जो है ना, मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट हमारा जो है, मतलब 3 महीने की शिमला में छुट्टियां होती थी, 3 से 3.5 महीने हम नानू नानी के पास होते थे। नानू नानी के साथ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा, उतना दादी दादी के साथ भी नहीं था। तो ये बात थी। तो मैंने कहा चलो फिर आपको मैं अपडेट कर देती हूँ। तो चलो फ़िलहाल अब इस वीडियो में इतना ही। और ये वो आए हैं, रामपुर से आए हैं, परे आए हैं, उसके राजू की मासी। तो अभी हमारे घर में कोई आ गए थे, तो मैं परसों से सोच रही हूँ कि अब मैं बोलूँगी, लेकिन मैं ना भूल नहीं जाती हूँ, मतलब वही समय ही नहीं लग रहा। हाँ, यहाँ पर भी फिर ये हो रहा है, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं। फिर कभी हम वहाँ गए थे, मम्मी के पास गए थे। अब सब लोग ठीक है। परसों भी मम्मी मुझे बोल रहे थे कि वीडियो बना दे, मासी बोल रहे थे, लेकिन मैंने नहीं बनाई, पता नहीं क्यों नहीं बनाई, मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा चलो मैं थोड़ी ठीक हो जाऊँ इससे पहले कि मैं कैमरा पे रो दूँ।
मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो हमने पहले खुद को थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया और मम्मी को भी समझाया, क्योंकि अगर हम ही रोएंगे तो पेरेंट्स जो है वो और ज़्यादा दुखी होते हैं। तो इसीलिए हमने खुद को थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया और मम्मी पापा को समझाया, मम्मी को समझाया कि पेरेंट्स हमेशा नहीं रहेंगे। तो वही तो बात वही मैं बोल रही थी वही कि दीदी तो यहाँ थे, एटलीस्ट मम्मी यही मासी मम्मी सबको यहाँ देख रहे थे। थे, हाँ लेकिन मैं वहाँ इतना तड़प रही थी। और दूसरी बात ये हो गई कि मैं इतनी मजबूर फंस गई, क्योंकि वो पूरा जो फंक्शन तो नहीं था, एक तरह से फैमिली फंक्शन ही था। फैमिली फंक्शन ही टाइप था। क्योंकि मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, जैसे कि सब जानते हैं। मेरे 3 ससुर जी हैं, दादा ससुर और दादी सास भी हैं अभी। तो मतलब मेरी फैमिली बहुत बड़ी है। ऊपर से मेरे हस्बैंड वगैरह भी 3 भाई है, फिर 2 बुआ है, तो 2 सिस्टर्स हैं, मतलब मेरी नंदे है। तो बहुत बड़ी फैमिली फिर ये आ ही नहीं पाई और ये भी पूरी रात रोती रही और मैं और बड़ी इतनी परेशान, हुई। मैंने पता नहीं इसने कैसे नानू को खाना देखा बनाया, भी नहीं लास्ट मैंने पता नहीं उसमें। कैसे सारा काम किया घर का, मुझे कुछ नहीं हम पता। लोगों ने तो देखा, ऐसा लग रहा था कि नानू अभी उठेंगे और अभी जो है बात करेंगे, अभी डांटेंगे कि तुम फ़ोन नहीं करते हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो चलिए फिर अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। मैंने कहा चलो ये अपडेट मैं दे देती हूँ। और आज लावण्य का लास्ट पेपर है, आज हम जा उसके रहे बाद हैं। फिर हम जाएंगे। और क्यों रो रही है देखो। वीडियो तो बंद चलिए करनी फिर, होगी। बाय बाय।